Namaste, मैं हूँ सीमा, a life coach, and today we are going to talk about how to form good habits. हम अपने अंदर अच्छी आदतें कैसे डालें, लेकिन उससे पहले there is a request to make. Please subscribe, share and like my channel with your friends and family. अब आज हम बात करने वाले हैं अच्छी आदतें कैसे डालें। आदतें अच्छी भी होती हैं और ख़राब भी होती हैं। अब किसी को अगर लिकर की आदत है, ड्रिंक करने की आदत है, तो पर्पज़ एक ही हो सकता है काम के बाद अपने स्ट्रेस को दूर करने का। लेकिन अगर हम काम के बाद घर आके ड्रिंक्स लेते हैं तो एक हमारी वो बैड हैबिट हो जाती है, क्योंकि धीरे धीरे वो आदत हमारी बढ़ भी सकती है, वो हैबिट हमारी बढ़ भी सकती है। लेकिन अगर हम इसकी जगह स्ट्रेस को दूर करने के लिए जिम जाते हैं तो हमारा स्ट्रेस दूर होता है और इसका इफ़ेक्ट बॉडी पे, माइंड पे, सब पे पॉजिटिव बढ़ता है और हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। तो जो हैबिट्स हैं वो गुड होती हैं, बैड होती हैं और दोनों को डालने में आदत डलती है। तो आज हम बात करने वाले हैं उन पॉइंट्स के बारे में जिससे हम अपने अंदर अच्छी आदतें डाल सकें। अच्छी आदत डालने के लिए सबसे पहला पॉइंट आता है स्टार्ट विद स्मॉल एडजस्टमेंट्स। अब इसका मतलब क्या हुआ? स्टार्टिंग विद स्मॉल एडजस्टमेंट मीन्स अगर हमें वेट लूज़ करना है तो ओवरनाइट तो पॉसिबल है नहीं। हमें छोटे छोटे चेंजेस अपने लाइफ में लाने पड़ेंगे। हमें डाइट पे, अपनी एक्सरसाइज पे, अपने ऊपर कंट्रोल, वो ओवरनाइट नहीं आएगा। जब छोटे छोटे हम एडजस्टमेंट्स इधर उधर करते हैं तो चीज़ें पॉसिबल हो जाती है, क्योंकि हमारे को आदत है उन चीज़ों को करने की जो हमें कंफर्टेबल रखते हैं। तो हमें छोटे मोटे एडजस्टमेंट्स करने पड़ेंगे, बहुत ज़रूरी हैं करने अगर हम अपने अंदर एक अच्छी आदत लाना चाहें। अब आता है सेकंड पॉइंट हैबिट फॉर्मेशन के अंदर, वो है बी पॉजिटिव। अब बी पॉजिटिव मतलब क्या होता है कि हमें अपने माइंडसेट को पॉजिटिव रखना पड़ेगा। जब हमें किसी चीज़ की आदत होती है, हम जैसे ड्रग्स के एडिक्ट हो जाते हैं, तो जो हमारी आदत होती है उसको छोड़ने के लिए हमें अपने अंदर बहुत पॉजिटिविटी रखनी पड़ती है। क्योंकि अगर हमें अपने डाइट को चेंज करना है तो हमारी जो आदत है तो उसको छोड़ने के लिए हमें कुछ ऐसे नेगेटिव चीज़ें सामने आती है, हमें डलनेस आएगी, हमें मन नहीं करेगा, हमें लगेगा कोई फ़ायदा नहीं है। तो हमें उस समय ऑप्टिमिस्टिक होने की ज़रूरत है, पॉजिटिव होने की ज़रूरत है और ये भी देखने की ज़रूरत है कि अगर मैं ये हैबिट को अपना लूँगा तो मेरे लाइफ में क्या क्या चीज़ें आएंगी। और हम ऐसी पॉजिटिव चीज़ों को देखें, ऐसे पॉजिटिव आर्टिकल्स पढ़ें, ऐसे पॉजिटिव लोगों से मिलें जिन्होंने वो चीज़ अचीव करी, चाहे वो स्मोकिंग छोड़ने का हो, चाहे आपको वेट लूज़ करना हो, चाहे आपको एक्सरसाइज अपने अंदर करनी हो। तो मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है और सबसे बड़ा फैक्टर होता है उसके अंदर हमें बहुत बहुत पॉजिटिव रहना पड़ता है। Once you make habit, once you make commitment to make something a habit, तो आपको उसमें कमिटेड रहना पड़ता है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि अब मैंने सोचा कि मुझे कोई आर्टिकल पढ़ना है, एक बुक रीडिंग की आदत डालनी है। मैंने ये सोचा मुझे 15 मिनट रोज़ मैं किताब पढ़ूंगी। अब शुरू में हो सकता है उस समय मेरे पास कोई फ़ोन कॉल आ जाए, कोई मिलने आ जाए, तो ऐसे ऑब्स्टेकल्स हमारे रास्ते में आते रहते हैं। चाहे वेट लॉस हो तो मन करेगा यार छोड़ो एक्सरसाइज क्या करना करके, लेट्स एंजॉय, सिट एंड डू समथिंग। तो जब हमारे अंदर ये सब चीज़ें आती है, नेगेटिविटी आती है या हमें कोई चीज़ रोकती है, ऑब्स्टेकल्स आते हैं, तो हमारा कमिटमेंट कहीं ना कहीं डगमगाता है। इसलिए तो हम नए साल पे हर साल रेजोल्यूशन लेते हैं और वो कभी भी पूरा नहीं करते। और मेरे ख्याल से सब यंगस्टर्स को देखो, आजकल एक फैशन हो गया है, सब रेजोल्यूशंस लेते हैं न्यू ईयर पर, कुछ भी पूरा नहीं होता है। तो उसके लिए हमें कमिटेड रहना पड़ता है अपने कमिटमेंट के लिए कि मुझे क्या अचीव करना है। उसके लिए पॉजिटिव रहना पड़ता है, उसके लिए हमें छोटे मोटे एडजस्टमेंट्स करने पड़ते हैं, तभी हम जाके अपने जो भी हमारा टारगेट है, जो भी हम हैबिट डेवलप करना चाहते हैं वो होती है। क्योंकि कमिटमेंट, जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी हैबिट को हमारे अंदर आने में 61 डेज़ लगते हैं और उससे ज़्यादा, उससे पहले हम 21 डेज़ का एक प्रोग्राम बनाएं, उसके बाद इसको 61 डेज़ तक लेके जाएं। चाहे कुछ भी हो उसे हमें करना है, चाहे समय हम कम कर दें, लेकिन हम छोड़ेंगे नहीं। तो एक वो हमारी हैबिट बनने में, हमारे कमिटमेंट को पूरे करने में पूरी तरह से हेल्पफुल होती है। टाइम टू टेक ऑफ सम टाइम टू फाइंड आउट व्हाट इज होल्डिंग यू बैक। मतलब
आप वो कुछ समय निकालिए कि एक अच्छी आदत को डेवलप करने के लिए आपको क्या चीज़ रोकती है। अब मैं एक एग्जांपल देती हूँ, मेरे कोई पहचान के हैं, उनको पान मसाला छोड़ना है। अब वो कितनी कोशिश करती हैं लेकिन उनसे नहीं छूटता। उनके पीछे जब उनसे पूछो तो वो बहुत सारे लॉजिक देती हैं, वो उनके लिए करेक्ट होंगे लेकिन वो आज उस आदत से परेशान है। तो जो आपको ये चीज़ होल्ड करने को, मतलब जो आदत आपकी गलत पड़ गई है उसको कुछ भी लॉजिक देके हमें रोकता है, उसको हमें समझना पड़ेगा कि वो क्या फैक्टर है जो हमें आगे चैलेंज जैसे हमारे रास्ते में आ रहा है और हम आगे नहीं बढ़ पा रहे अच्छी आदत डालने के लिए। वो हमें ही पता होता है। और सबसे बड़ी बात होती है हमारी विल पावर। अगर हमने सोच लिया तो कोई भी चीज़ दुनिया की ऐसी ही हम नहीं कर सके, लेकिन हम यहाँ कमज़ोर पड़ जाते हैं और हम उसके बैड इफेक्ट्स अपनी हेल्थ में भी देखते हैं, अपने लाइफ में भी देखते हैं, अपने रिलेशनशिप में भी देखते हैं। तो ज़रूरत है हमें देखने की कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जो हमें रोकते हैं आगे बढ़ने के लिए, गुड हैबिट्स फॉर्म करने के लिए। Create a plan in mind to succeed in failure in habit formation। अब इसका मतलब है कि हमें जब भी हम कुछ हैबिट अपने अंदर डालना चाहते हैं तो हम जनरली फेल हो जाते हैं। किसी वजह से हमारी तबीयत ख़राब हो गई या लाइफ में कुछ ऐसी अचानक चीज़ें हो जाती कि हम उस दिन नहीं कर पाते, तो हम फेल हो सकते हैं उस दिन। लेकिन उस फेलियर के लिए हम उस आदत को ही छोड़ दें कि अरे हमने 15 दिन करा, अब हम 2 दिन नहीं कर पाए तो अब छोड़ देते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो जो भी हमारे फेलियर्स हुए हैं वो तो आ सकते हैं जीवन में, और उस फेलियर से ही ऊपर निकलना हमारे हाथ में और हमें वो करना चाहिए। इसी तरीके से हम एक अच्छी हैबिट फॉर्म कर पाएंगे। गेट सपोर्ट फ्रॉम योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। अब सपोज मुझे वेट लॉस करना है और मुझे शुगर नहीं लेनी है, तो मुझे अपने फ्रेंड्स फैमिली से सबसे सपोर्ट लेना पड़ेगा। उनको बताना पड़ेगा कि यार मैं वेट लॉस करने का सोचा हुआ है तो मुझे सपोर्ट करो, मुझे चीनी कम दो, मुझे मीठा मत दो, मुझे फोर्स मत करो। तो जब हम अपना गोल समझा देते तो जनरली लोग हमें हेल्प करते हैं। हो सकता है कई लोग आपको क्रिटिसाइज करें, कोई आपके प्लान को फेल करने की भी कोशिश करे, लेकिन जनरली अगर हम सपोर्ट मांगते हैं तो हमें सपोर्ट मिलता है और हम उस चीज़ को पूरा कर पाते हैं। सेलिब्रेट योर विंस, यानी अगर आपने गोल अचीव किया है, थोड़ा सा भी किया है, तो थोड़े थोड़े दिन में उसको सेलिब्रेट करिए। क्योंकि जब हम उसको सेलिब्रेट करते हैं तो हमारा जो ब्रेन का सर्किट है वो अपने आप को चार्ज अप हो जाता है, वो मोटिवेट हो जाता है और हमें और करने के लिए प्रेरित करता है। तो अगर हम अपने आप को सेलिब्रेट नहीं करेंगे तो कौन करेगा? इसलिए ज़रूरी है कि हम अपने छोटी छोटी सफलताओं को सेलिब्रेट करें, उसे मनाएं, उसके लिए खुश हो। और मोटिवेशन हमें आगे बढ़ने के लिए कोशिश करता है, इसलिए मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है। तो एक आदत बनाएं। अगर आपने 15 दिन कुछ किया है, कुछ एक्सरसाइज किया और आपको अगर 100 ग्राम्स भी नीचे दिख रहा है तो फील ग्रेट अबाउट इट एंड एंजॉय दैट मोमेंट एंड सेलिब्रेट। सो दैट इज़ द बेस्ट वे यू कैन अचीव योर गोल ऑफ गेटिंग गुड हैबिट्स। फोकस ऑन बिल्डिंग रूटीन। फोकस ऑन बिल्डिंग रूटीन मीन कि आप इसका एक रूटीन बना लीजिए कि मुझे सुबह 7 से 8 बजे तक एक्सरसाइज करनी है। वो रूटीन बन जाएगा तो अपने आप माइंड का जो टाइम क्लॉक है वो आपको बताने लगेगा उठो भाई उठो, अब एक्सरसाइज करनी है। तो एक रूटीन फॉर्मेशन बहुत ज़रूरत है। नहीं तो ऐसा नहीं हमें करनी है, ऐसे कर लीजिए कि मुझे रोज़ एक्सरसाइज करनी है तो आप वो किसी समय भी करिए। तो रूटीन आपके गोल्स को अचीव करने में हेल्प करता है और एक अच्छी हैबिट फॉर्मेशन में बहुत ज़्यादा योगदान देता है। फिर उसके बाद आता है कि आप जर्नलाइजिंग करिए। आप लिखिए कि आपने क्या क्या किया और क्या क्या कहाँ कहाँ गलती हुई। जब हम जर्नलाइजिंग करने लग जाते हैं तो हमारे फोकस, हमारे टारगेट्स बहुत क्लियर होते हैं और हम एक अच्छी हैबिट फॉर्म करने में बहुत सफल हो जाते हैं। तो ये तो थी हमारी आज कुछ पॉइंट्स, अच्छी आदतें कैसे डालें और गलत आदतों को कैसे छोड़ें। क्योंकि अगर हम गलत आदतों को छोड़ेंगे तो हमारी लाइफ में प्रोग्रेस होगी, हम सक्सेसफुल होंगे, हम अपने और गोल्स को अचीव कर पाएंगे जो हमारी बुरी आदतों की वजह से हम नहीं कर पाते हैं। तो ये थी हमारी आज हाउ टू डेवलप गुड हैबिट्स। सो काइंडली सब्सक्राइब, शेयर माई चैनल। दैट्स ऑल।